Today we are going to discuss about vesical calculus. वेजाइकल कैलकुलस, इसे हम यूरिनरी ब्लैडर कैलकुलस या ब्लैडर स्टोन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसे यूनानी में हिसात मसाना भी कहा जाता है और मसाने की पथरी। तो ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये मौजूद होता है एनाटॉमिकली इट इज़ प्लेस्ड एट सुप्राप्यूबिक रीजन। फीमेल्स में इसके आगे यूट्रस होता है। इस वजह से जब ग्रेविड यूट्रस होता है तो वो इस पर प्रेशर डालता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ निक्चुरेशन की कंप्लेन होती है। तो इसके जो आउटर लेयर होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पेरिटोनियल लेयर जो कि सेरोसा कहलाती है। इसके बाद इसकी मस्कुलर लेयर होती है और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो म्यूकस लेयर कहलाती है। ये दो जो ओपनिंग दिखाई दे रही है स्मॉल, ये यूरेटर है, यूरेटर्स हैं जो किडनी से के हाइलम से स्टार्ट होते हैं और ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर में आके ओपन होते हैं। ये दोनों जो ओपनिंग होती है, ये दोनों ओपनिंग और ये यूरेथ्रल ओपनिंग, यहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ट्राइगोन बनाता है। दो ओपनिंग होती है यूरेटर की और एक स्टार्टिंग होती है या नेक होता है, ये नेक ऑफ द ब्लैडर है। ये एक कॉनिकल शेप ऑर्गन है जिसमें ये रिजर्वायर ऑफ यूरिन के तौर पे काम करता है। इसमें स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स ज़ाहिर होंगे। तो हम देखते हैं पहले इसका इंसिडेंस कितना होता है। वेजाइकल कैलकुलस या ब्लैडर स्टोन का जो इंसिडेंस है वो कुछ सालों से कम हो गया है बच्चों में और बड़ों में, क्योंकि इसकी मेन वजह जो है वो ऐसी डाइट का इस्तेमाल जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और माल न्यूट्रिशन में कमी आ गई है। क्योंकि गवर्नमेंट के ज़रिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए हैं जिसमें स्कूल लाइफ में बच्चों को हाई प्रोटीनस डाइट जैसे दालें वगैरह, एग्स, दालें, ये सब फराहम की जा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों में प्रोटीन डिफिशिएंसी और माल न्यूट्रिशन की जो कंडीशन है वो एबोलिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। इस वजह से इस वेजाइकल कैलकुलस का इंसिडेंस भी कम हो गया है। इसकी टाइप्स हैं प्राइमरी स्टोन और सेकेंडरी स्टोन। ये जो टाइप्स बताई गई है ये पैथोलॉजी के हिसाब से बताई हैं। जो प्राइमरी स्टोन्स होते हैं, प्राइमरी स्टोन्स जो होते हैं ये किडनी में फॉर्म होते हैं और स्टेराइल यूरिन में फॉर्म होते हैं और ये यूरेटर के ज़रिए ब्लैडर तक पहुंचते हैं। और इसके अलावा इन प्राइमरी स्टोन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द स्टोन, लाइक ऑक्जेलेट स्टोन, यूरिक एसिड और यूरिएट, इसके अलावा सिस्टीन। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोन्स। जो ऑक्जेलेट स्टोन होता है इसकी साइज़ मॉडरेट होती है और अक्सर ये सॉलिटरी मतलब 1 इन नंबर। इसके अलावा इसकी जो सरफेस होगी वो अनइवन होगी, स्पाइंस और ब्रिस्टल्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से जब पेशेंट मूव करता है या रनिंग करता है तो इस कंडीशन में जब ये इनर म्यूकोज़ा ऑफ ब्लैडर से टकराते हैं तो वहाँ पर ट्रॉमा पैदा करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को हीमेचूरिया की कंप्लेन होती है। इसी वजह से ऑक्जेलेट स्टोन से मुतासर अफराद जो हैं वो हीमोचूरिया से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इनका कलर वाइट होता है। अगर इसमें आरबीसीज़ के जो पिगमेंट्स होते हैं, कलर पिगमेंट्स दैट इज़ हीम, अगर इसका अकुमुलेशन हो जाए तो इसका कलर वाइट की बजाय डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक हो सकता है। यूरिक एसिड स्टोन ये राउंड होते हैं या फिर ओवल शेप के होते हैं, मतलब इनकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है, इसमें कोई स्पाइन या स्पाइक्स नहीं पाए जाते। ये आमतौर पे सॉलिटरी होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये मोर देन 2 to 3 दैट इज़ मल्टीपल भी हो सकते हैं। इसका कलर जो होता है पेल येलो से लाइट ब्राउन तक होता है।
जो प्योर यूरिक एसिड स्टोन है ये आमतौर पे नहीं पाए जाते, और जो प्योर यूरिक एसिड स्टोन होते हैं अगर ये मिलते हैं तो ये रेडियोलूसेंट होते हैं। इसका मतलब ये हमें एक्सरे में नहीं दिखाई देते। सिस्टीन, ये आमतौर पे सिस्टीन यूरिया के साथ पाए जाते हैं, मतलब यूरिन में सिस्टीन का इखराज होता है। उस कंडीशन में ब्लैडर में भी ये अकुमुलेट होते हैं और स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। आमतौर पे ये एक ही होता है लेकिन मल्टीपल भी पाए जा सकते हैं। इसमें सल्फ़र का कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये रेडियो ओपेक होते हैं और एक्सरे में हमें आसानी से दिखाई देते हैं, वाइटिश कलर के दिखाई देते हैं ये। सेकेंडरी स्टोन, ये जो टाइप है स्टोन की, ये ऐसे यूरिन में पाई जाती हैं जहाँ इन्फेक्शन मौजूद हो या इन्फेक्शियस यूरिन में, और ये आमतौर पे ब्लैडर में ही बनते हैं। जो प्राइमरी स्टोन होते हैं जो स्टेराइल यूरिन में बनते हैं वो किडनी में फॉर्म होते हैं और ट्रैवल करके ब्लैडर में आ जाते हैं थ्रू यूरेटर। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोन्स होते हैं ये इन्फेक्शन वाले यूरिन में बनते हैं, और इसके अलावा इनका जो फॉर्मेशन होता है वो ब्लैडर में ही होता है। इसमें कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन्स पाए जाते हैं जिसमें यूरिनरी सॉल्ट्स का अकुमुलेशन होता है फॉरेन बॉडी के ऊपर। तो ये जो स्टोन्स होते हैं ये ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन कहलाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी स्टोन का कॉम्पोजिशन क्या होता है। ये आमतौर पर ट्रिपल फॉस्फेट से बने होते हैं जिसमें अमोनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। इसके अलावा ये अल्कलाइन इन्फेक्टेड यूरिन में पाए जाते हैं जो कि यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिया को स्प्लिट करके अमोनियम कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसा इन्फेक्शन जिसमें यूरिया स्प्लिट होकर अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, ऐसे अल्कलाइन यूरिन में सेकेंडरी स्टोन का फॉर्मेशन होता है। स्टोन फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिन इन सॉल्ट ऑन फॉरेन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिपल फॉस्फेट। ट्रिपल फॉस्फेट में 3 चीज़ें आती हैं, अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट। कभी कभी डीस्क्वेमेटेड सेल्स ऑफ ब्लैडर या फिर बैक्टीरिया ये नाइडस की तरह एक्ट करते हैं और इसके ऊपर यूरिनरी सॉल्ट का अकुमुलेशन होता है और वो ट्रिपल फॉस्फेट बनाते हैं। इनका कलर जो होता है, जो सेकेंडरी स्टोन्स होते हैं इनका कलर डर्टी वाइट होता है। एटियोलॉजी, इन्फेक्शन, ये हमने देख लिया है, ऐसा इन्फेक्शन जो कि यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा हो, या फिर हाइपर कैल्सीयूरिया मतलब यूरिन में कैल्शियम का एक्सेसिव सिक्रीशन हो रहा हो, या हाइपर ऑक्सिलयूरिया जिसमें ऑक्सिलिक एसिड या ऑक्सिलेट का हाइपर सिक्रीशन होने लगता है यूरिन में। अगर सिस्टीन का सिक्रीशन यूरिन में बढ़ जाए तो ये चीज़ भी सिस्टीन यूरिया कॉज करती है। ये कंडीशन सिस्टीन यूरिया कहलाती है और इसके नतीजे में सिस्टीन कैलकुलस बनते हैं। बेड रिडन पेशेंट हो या फिर पैराप्लेजिक पेशेंट्स हैं, इन ऐसे पेशेंट्स में यूरिन जो है वो देर तक ब्लैडर में रुका रहता है और एम्प्टी नहीं होता वक्तन फ़वक्तन, जिसकी वजह से वहाँ यूरिन की स्टैसिस होने लगती है और इस स्टैसिस की वजह से वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी कॉलोनी बनाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इस तरह से यूरिन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है और यहाँ पर सेकेंडरी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से गाउट और हाइपर यूरेमिक डिसीज़ में भी ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर यूरिनरी ब्लैडर में कोई डाइवर्टिकुला है, डाइवर्टिकुला क्या होता है, आउट पॉचिंग हो जाती है किसी एम्प्टी कैविटी में। अगर
एक और सेकेंडरी एसेसरी आउट पाउचिंग हो जाए जो कि मेन कैविटी से अलग होगी, तो इसमें क्या होता है, यूरिन रुका रहता है। उस आउट पाउचिंग में जो यूरिन होगा वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, उसी में जमा रहेगा, जिसकी स्टेसिस होती है, और उसके नतीजे में वहाँ पर इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हो सकती है और स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। इसी तरह से कुछ यूरिन फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे मेल में बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया दैट इज़ BPH, या फिर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो सकता है, या फिर ब्लैडर नेक पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। तो ये सारी कंडीशन कॉज करती है यूरिनरी स्टैसिस की, जो कि सबब बनता है स्टोन फॉर्मेशन का। इसके अलावा न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इसमें जो नर्व कंट्रोल होता है ब्लैडर का, इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यूरिन देर तक ब्लैडर में रुका रहता है। या कोई फॉरेन बॉडी हो ब्लैडर में, या स्टिशियोसोमनियासिस एक कंडीशन है, ये पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट अगर ब्लैडर में मौजूद हो तो ये भी कॉज कर सकता है स्टोन फॉर्मेशन का। क्लिनिकल फीचर्स, ये स्टोन जो होते हैं आमतौर पर फीमेल्स में कॉमन हैं, लेकिन बच्चों में कभी कभार ये पाए जाते हैं। क्लिनिकली ब्लैडर स्टोन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सिम्टोमेटिक स्टोन, असिम्टोमेटिक स्टोन और मार्क्स्ड स्टोन। यूजुअल और सिम्टोमेटिक स्टोन जो होते हैं, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये जो है इसका कॉमनेस्ट सिम्टम है, लेकिन स्पेशली डे टाइम में, क्योंकि BPH के पेशेंट में और डायबिटीज़ के पेशेंट में नॉक्टर्नल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिन की। इसमें क्या होता है, पेशेंट फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता। आफ्टर यूरिनेशन पेशेंट को डिज़ायर होती है टू यूरिनेट। इसके अलावा सुप्राप्यूबिक रीजन में जब पेशेंट यूरिनेशन या एक्ट ऑफ यूरिनेशन के बाद सुप्राप्यूबिक रीजन में पेशेंट को पेन होता है और डिस्कम्फर्ट होता है। इसकी वजह क्या होती है, जब तक ब्लैडर में यूरिन होता है उस वक्त तक स्टोन जो है वो वॉल से दूर होता है या पानी में यूरिन में फ्लोट करता रहता है। लेकिन जब पेशेंट यूरिनेट करता है तो उस कंडीशन में ब्लैडर एम्प्टी होता है और जो स्टोन होता है ये ब्लैडर की इनर वॉल से टच होता है, जिसकी वजह से पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट को। और जब पेशेंट रनिंग करता है, जॉल्टिंग करता है या जंपिंग करता है, इस कंडीशन में पेन जो है वो एग्रीवेट हो जाता है। उसकी वजह सेम है कि इस कंडीशन में स्टोन जो है वो इनर ब्लैडर वॉल से टकराता है, जिससे वहाँ पे ट्रॉमा और पेनफुल कंडीशन पैदा होती है। इसके अलावा टर्मिनल ब्लीडिंग ऑन मिक्चुरेशन दैट इज़ हिमेचूरिया की कंप्लेन करेगा पेशेंट। मतलब जब यूरिन पास आउट हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट के ड्रॉप्स जो होंगे उसमें यूरिन के साथ ब्लड मिक्स होकर आएगा। ब्लड मिक्स तो नहीं कह सकते, वो बिल्कुल ब्राइट रेड अलग होगा। इसके अलावा पेशेंट डिसयूरिया की कंप्लेन करेगा दैट इज़ पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट यूरिनेशन। इसके अलावा सडन इंटरप्शन हो सकता है यूरिन फ्लो में। उसकी वजह ये होती है कि जो लार्ज साइज़ के स्टोन होते हैं वो यूरेथ्रल ओपनिंग के पास, जो ब्लैडर में इंटरनल यूरेथ्रल ओपनिंग होती है दैट इज़ एट द नेक ऑफ द ब्लैडर, वहाँ पर आके स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से सडन इंटरप्शन होता है यूरिन फ्लो में। और एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन जो है वो बहुत ही रेयर है। अब कुछ साइलेंट असिम्टोमेटिक स्टोन होते हैं, इसमें किसी भी किस्म का सिम्टम नहीं पाया जाता फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। बहुत अरसे तक पेशेंट किसी किस्म की कंप्लेन नहीं करेगा, और ये ज़्यादातर चीज़ें जो है मिलती हैं ऐसे स्टोन में जिनकी सरफेस स्मूथ हो और साइज़ कम हो। इसी तरह से स्टोन अगर डायवर्टिकुलम में या फिर पोस्ट प्रोस्टैटिक पाउच में मौजूद हो तो इस कंडीशन में भी
सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होंगे और ऐसे स्टोन जो है वो साइलेंट स्टोन या असिम्प्टोमेटिक स्टोन कहलाते हैं। इनकी डायग्नोसिस सिस्टोस्कोपी या फिर IVU इंट्रावेनस यूरेथ्रोग्राम जब निकालते हैं या फिर स्ट्रेट एक्सरे में मिलता है हमें, स्ट्रेट एक्सरे ऑफ एब्डोमेन। इसके अलावा थर्ड टाइप आती है मास्क्ड स्टोन या मास्क टाइप। इसमें क्या होता है कि मरीज़ जो साइन या सिम्टम्स बताएगा, मरीज़ जो सिम्टम्स बताएगा और ऑन एग्जामिनेशन जो साइंस मिलेंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है फेवर करेगी सिस्टाइटिस को, या सिस्टाइटिस के फीचर्स जो हैं वो डोमिनेट होंगे। तो इनका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, एज अ सिस्टाइटिस, और स्टोन जो है वो मास्क्ड होता है और विदाउट रेडियोलॉजी ये चीज़ें समझ नहीं आती कि हाँ पेशेंट को वेसाइकल कैलकुलस है। अगर किसी पेशेंट में रिकरेंट सिस्टाइटिस हो रहा है तो हमें ऐसे मरीज़ों में थॉरोली एग्जामिन करना है कि कहीं स्टोन तो नहीं है। हो सकता है कि डाइवर्टिकुला ऑफ ब्लैडर में स्टोन हो या फिर रेडियोलूसेंट स्टोन भी हो सकता है, तो हमें सिस्टोस्कोपी वगैरह के ज़रिए एग्जामिन करना है, थॉरोली एग्जामिन करना है और रूल आउट करने का है कि इसमें स्टोन है या नहीं है। ये है इसका डायग्राम। अगर हम एक्सरे लेते हैं इरेक्ट पोस्चर में तो ब्लैडर स्टोन हमें इस तरह से दिखाई देगा, बिल्कुल स्मूथ ओवल शेप है लाइक अ एग। सिस्टोस्कोपी में हमें किस तरह दिखाई देगा, स्टोन जो है ये ब्लैडर वॉल से मुख्तलिफ अलग दिखाई देंगे, लेकिन अगर ये पॉलिप होगा तो इसमें ब्लैडर वॉल से इनका पेडिकल जो है वो जुड़ा हुआ होगा। ये है प्रोसीजर यूरेथ्रोस्कोपी का। थ्रू यूरेथ्रा हम सिस्टोस्कोप को इंसर्ट करेंगे और हम यूरेथ्रा को देख सकते हैं और ब्लैडर को। सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी, एक्चुअली सिस्टोलिथोटोमी जो है ये एक यूरोलॉजिक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम ब्लैडर स्टोन को रिमूव करते हैं। तो सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी में क्या होता है कि सुप्राप्यूबिक रीजन पर हम एक ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं, उस इंसिजन के ज़रिए हम ब्लैडर तक रीच करते हैं और फिर ब्लैडर को ओपन करके वहाँ से हम अंडर विजन स्टोन को बाहर निकालते हैं। सिस्टोलिथोटोमी के बाद हम देखते हैं लिथोलापेक्सी। ये दूसरा प्रोसीजर है जो कि ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। लिथोलापेक्सी ये इंडोस्कोपी के ज़रिए किया जाता है। इसमें जो स्टोन होता है उसको क्रश किया जाता है, डिसइंटीग्रेट किया जाता है, बड़े स्टोन्स को तोड़ा जाता है स्मॉल स्टोन्स में, टेलीस्कोप के ज़रिए उसका फ्रेगमेंटेशन किया जाता है या फ्रेगमेंटेशन डिवाइसेस आती हैं या फिर लेज़र को पास किया जाता है यूरेथ्रा के ज़रिए। और जब स्टोन्स छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं तो फिर ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स और पीसेस को रिमूव किया जाता है सक्शन के ज़रिए। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है लिथोलापेक्सी कहलाता है। ये दो प्रोसीजर है इसका मैनेजमेंट। जो सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी है ये लार्ज स्टोन के लिए करते हैं। इसका एडवांटेज ये है हम डायरेक्ट विजन में स्टोन का रिमूवल करते हैं। ये इनलार्ज्ड प्रोस्टेट और यूरेथ्रा स्ट्रक्चर अगर किसी मरीज़ में मौजूद हो तो ऐसे मरीज़ों में ये मेथड ऑफ चॉइस है सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी। लिथोलापेक्सी इंडोस्कोपिक लिथोट्रिएटी जो रहता है इसे हम आइदर मैकेनिकल हो या फिर अल्ट्रासाउंड प्रोब के ज़रिए क्रशिंग करते हैं हम स्टोन की और इसके बाद इवैक्यूएट कर देते हैं विद अ सक्शन कैनुला। इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जैसे अगर मल्टीपल स्टोन्स हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन हो या बहुत स्मॉल स्टोन है या स्टोन की साइज़ बहुत ही ज़्यादा है और स्टोन के साथ कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस हो
जैसे इनलार्ज्ड प्रोस्टेट, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा, या फिर डाइवर्टिकुलम, या फिर ब्लैडर में कोई ग्रोथ मौजूद हो, तो इस कंडीशन में हम इस प्रोसीजर को, लिथोलापैक्सी जो प्रोसीजर है, इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। ये जो एंडोस्कोपिक लिथोलापैक्सी करते हैं तो हमें इसमें स्टोन इस तरह से दिखाई देता है, यूरेथ्रा, एंड दिस इज सिस्टोस्कोप।